लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चूफेंग किंगलोंग सेक्ट के एंट्रेंस कंपटीशन पास करने के बाद वहां का कोर स्टूडेंट बन गया था। साथ ही उसे सेंट स्पिरिट ग्रास और थंडर बुक मिली थी, जिन्हें चूफेंग का कजन चूवई लेना चाहता था। इसलिए चूवई अपने ग्रुप के साथ मिलकर सेंट स्पिरिट ग्रास और थंडर बुक को छीनने का प्लान बनाता है, लेकिन चूफेंग उन्हें पीट कर भगा देता है। और जब वह कल्टीवेशन कर रहा था तो उसे ड्रैगन सोल के साथ साथ मिस्टीरियस वॉइस सुनाई दे रही थी। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में चूफेंग दरवाजा खोलता है तो चूवई अपने ग्रुप के साथ चूफेंग से कहता है कि तुम हमारी चू अलायंस को ज्वाइन करो, क्योंकि तुम हमारी चू फैमिली से हो और यहाँ पर हर किसी को कोई अलायंस ज्वाइन करनी पड़ेगी। लेकिन चूफेंग उन्हें इग्नोर करते हुए कहता है कि सभी स्टूडेंट्स को एलिजर हंटिंग के लिए जाना है। लेकिन चूफेंग के रूम के बाहर और ग्रुप भी उसका वेट कर रहे थे, जो चूफेंग से अपनी अपनी अलायंस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। और गर्ल्स अलायंस भी चूफेंग को ज्वाइनिंग इनविटेशन देती है, लेकिन चूफेंग किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करता। तभी यहाँ पर विंग अलायंस के 2 बंदे आ जाते हैं, जिनमें एक व्हाइट ड्रैगन और दूसरा व्हाइट टाइगर था। वे सभी स्टूडेंट्स को चुप करते हुए कहते हैं कि चूफेंग ने विंग अलायंस को ज्वाइन कर लिया है। यह सुनकर सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं, क्योंकि विंग अलायंस किंगलोंग सेक्ट की नंबर 1 अलायंस थी, जो किसी नए स्टूडेंट को अपने ग्रुप में शामिल नहीं करती। अब वह बंदे बताते हैं कि जूको सिटी की लॉर्ड की बेटी सुमई ने चूफेंग को बात करने के लिए बुलाया है, और सुमई यहाँ के एल्डर सूरो की बहन है। पर चूफेंग उन्हें साइड करते हुए कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ। यह सुनकर वे लोग भी हैरान हो गए थे, क्योंकि आज तक विंग अलायंस को ऑफर को किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया था। आगे हम किंगलोंग सेक्ट के चीफ स्टूडेंट लिन को देखते हैं, जिसे एक सर्वेंट बताता है कि चूफेंग ने विंग अलायंस को ज्वाइन करने से मना कर दिया है। अब सभी स्टूडेंट किंगलोंग सेक्ट के एलिजर माउंटेन पर आ जाते हैं। इस माउंटेन पर ऐसी जड़ी बूटियाँ थी जिनमें स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। यहाँ एल्डर सूरो स्टूडेंट को बताती है कि तुम सबसे अच्छे एलिजर का शिकार करना, क्योंकि उससे मिलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी सबसे अच्छी होती है। आगे एल्डर सूरो स्टूडेंट को फॉरबिडन एरिया के बारे में बताती है, जहाँ सभी का जाना मना था, क्योंकि वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आता। अब सभी स्टूडेंट्स माउंटेन फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए जाते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स को एक स्पिरिचुअल ग्रास मिलती है, जो स्टूडेंट्स को देखकर वहाँ से भागने लगती है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स उसका पीछा करते हैं, पर चूफेंग को वहाँ मिस्टीरियस वॉइस बताती है कि तुम भीड़ के साथ रहकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। यह सुनकर चूफेंग उससे कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पर मिस्टीरियस वॉइस चूफेंग को फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए कहती है, पर चूफेंग डरते हुए कहता है कि एल्डर सूरो ने वहां जाने से मना किया है। यह सुनकर मिस्टीरियस वॉइस चूफेंग को कहती है कि तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, इसलिए तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब यह सुनकर चूफेंग वहां जाने के लिए मान जाता है, पर चूफेंग को वहां जाते हुए एक लड़की छिपकर देख लेती है और चूफेंग को फॉलो करते हुए फॉरबिडन एरिया में चली गई थी। चूफेंग मिस्टीरियस वॉइस से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर मिस्टीरियस वॉइस कहती है कि मैं तुम्हारी मैजिस्ट्रेट हूँ और तुम मुझे क्वीन बुला सकते हो। अब चूफेंग क्वीन से पूछता है कि मेरी बॉडी के अंदर अजीब चीज क्या है। इस पर क्वीन बताती है कि वह 9 कलर डिवाइन थंडर है, जिसके अवेकन से तुम इतने पावरफुल बन गए हो। साथ ही क्वीन कहती है कि तुम्हारी ब्लड लाइन हेवनली लेवल की है, इसलिए तुम कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, क्योंकि ये ब्लड लाइन अपर वर्ल्ड के लोगों में होती है। चूफेंग को अपर वर्ल्ड के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए क्वीन उसे बताती है कि जिस वर्ल्ड में तुम रहते हो वह लोअर वर्ल्ड है, इसलिए यहाँ के लोगों में मार्शल आर्ट का लोवेस्ट टैलेंट है। इसके ऊपर ऑर्डिनरी वर्ल्ड और अपर वर्ल्ड आते हैं। इस पर चूफेंग कहता है कि अगर मैं अपर वर्ल्ड से हूँ तो मैं इस लोअर वर्ल्ड में क्या कर रहा हूँ। यह सुनकर क्वीन कहती है कि यह तो मुझे नहीं पता। अब चूफेंग क्वीन से पूछता है कि तुम क्या हो और मेरी बॉडी में कैसे आई हो, पर क्वीन इसका भी कोई जवाब नहीं देती और यह कहते हुए सो जाती है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत लो है, इसलिए मैं पूरे दिन जाग नहीं सकती। तभी चूफेंग को वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन दिखते हैं, जिन्हें देखकर वह चौंक जाता है। पर चूफेंग को वहाँ स्पिरिचुअल ग्रास भी मिल गई थी, लेकिन वे लड़की भी चूफेंग का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाती है और चूफेंग पर अटैक करते हुए कहती है कि क्वालिफाइड होने के बाद भी तुमने हमारी विंग अलायंस को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन चूफेंग उससे डिफेंस करते हुए पूछता है कि तुम कौन हो। इस पर लड़की बताती है कि मैं विंग अलायंस की लीडर सुमई हूँ। तभी वहाँ पर एक गोश्त आ गया था, जो चूफेंग को दिखाई दे रहा था, पर सुमी को गोश्त नहीं दिखाई देता, इसलिए सुमी उसके पॉइजन ट्रैप में फंस जाती है। इसलिए चूफेंग उसकी हेल्प करता है, लेकिन इससे चूफेंग भी ट्रैप में फंस गया था। तभी उसकी डिवाइन थंडर एक्टिव हो जाती है, जिसके इम्पैक्ट से वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे वे ट्रैप से छूट गए थे, पर एनर्जी की वजह से वे दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। चूफेंग की डिवाइन थंडर को देखने
करने के बाद गोस्ट कहता है कि तुम्हारे जैसे टैलेंट को ढूंढने के लिए मैंने लगभग 1000 ईयर वेट किया है। अब गोस्ट बहुत सारी स्पिरिट ग्रास की एनर्जी चू फेंग के अंदर डाल देता है और ये कहते हुए वहाँ से गायब हो जाता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। गोस्ट के गायब होते ही वहाँ पूरी जगह बदल जाती है। अब शाम हो गई थी, इसलिए सभी स्टूडेंट हंटिंग करने वापस जा रहे थे। तभी चू फेंग को होश आता है और वह देखता है कि उसकी पावर्स कई गुना बढ़ गई है। एल्डर सुरो अभी भी उन दोनों का वेट कर रही थी। तभी चू फेंग सुमी को लेकर वहाँ आ जाता है। सुमी की ऐसी सिचुएशन को देखकर एल्डर सुरो चू फेंग से पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। इस पर चू फेंग बताता है कि सुमी एक पॉइजन ट्रैप में फंस गई थी। ये सुनकर एल्डर सुरो हैरान होते हुए कहती है कि तुम फॉरबिडन एरिया के बॉन्स ग्रेवयार्ड में क्यों गए थे। ये सुनकर चू फेंग एल्डर सुरो से पूछता है कि उस जगह को बॉन्स ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं। इस पर एल्डर सुरो बताती है कि पिछले 1000 ईयर में उस जगह पर जो बीस्ट या मास्टर गए थे वो कभी वापस नहीं आए थे और उनके स्केलेटन की वजह से उस जगह को बॉन्स ग्रेवयार्ड कहते हैं। साथ ही एल्डर सुरो बताती है कि तुम लोग बहुत लकी हो जो वहाँ से जिंदा वापस आ गए। अब चू फेंग अपने रूम पर पहुँचता है तो जू फैमिली के स्टूडेंट उसे बताते हैं कि हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय होने वाली है क्योंकि जू फैमिली ने हमारी फैमिली से बैटल छेड़ दी है और हम सबको घर से लेटर्स मिले हैं जिनमें एक लेटर चू फेंग का भी था जिसमें चू फेंग के फादर ने उसे घर आने से मना किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि चू फेंग अभी भी बहुत कमजोर है। पर चू फेंग उन स्टूडेंट्स के साथ अपने टाउन काओसान के लिए जाता है। अब चू फेंग हमें बताता है कि काओसान टाउन जिसमें हमारी चू फैमिली रहती है वह 1000 साल पहले जू के सिटी के अंदर था और जू फैमिली लीसू टाउन में रहती है जिसके पीछे जुआनू सिटी है। पिछले कुछ सालों में जू के सिटी की पावर्स कम हो रही है लेकिन जुआनू सिटी अपनी टेरिटरी को बढ़ाकर पावरफुल बनना चाहती है, इसलिए वो छोटे टाउन और फैमिलीज को हराकर अपनी टेरिटरी में शामिल कर रहे थे। अब हम काओसान टाउन को देखते हैं जहाँ वो बैटल हो रही थी। यहाँ जू फैमिली का बंदा चू फैमिली के वॉरियर को बुरी तरह पीट कर हरा देता है। यह देखकर चू फेंग का दादाजी उनके लीडर से कहता है कि अगर जू के सिटी को इसके बारे में पता चलता है तो वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर वह लीडर जिसका नाम जुकियान था वह कहता है कि जू के सिटी को तुम्हारी परवाह नहीं है। साथ ही वह अपने बेटे को उस वॉरियर को मारने का इशारा करता है, इसलिए जुतियान उस वॉरियर की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। यह देखकर चू फेंग का फादर जुतियान से लड़ने का फैसला करता है पर चू फेंग के दादाजी उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम स्पिरिट रियलम के लेवल 6 पर हो लेकिन जुतियान लेवल 7 पर है, इसलिए तुम उससे नहीं लड़ सकते। पर चुयान अपनी फैमिली के खातिर बैटल ग्राउंड में आ जाता है। यह देखकर चुकियान अपने बेटे को इशारा करता है कि इसे भी जान से मार दो, इसलिए चुतियान अपना पावरफुल अटैक लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी चू फेंग बैटल ग्राउंड में आकर चुतियान को लात मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर सभी लोग हैरान थे क्योंकि वे सभी चू फेंग को बेकार कल्टीवेटर मानते थे। पर चू फेंग कुछ ही दिनों में स्पिरिट रियलम के लेवल 5 पर पहुंच गया था। अब चू फेंग वे लेटर वापस करते हुए अपने फादर से कहता है कि आप मेरी चिंता मत करो क्योंकि मुझे पता है कि चुतियान स्पिरिट रियलम के लेवल 7 पर है। अब वो दोनों ही अरेना में आ जाते हैं पर लोगों को लग रहा था कि चू फेंग इस फाइट को नहीं जीत पाएगा क्योंकि चुतियान उससे 2 लेवल आगे है। तभी चुतियान उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पर चू फेंग थंडर बुक की 3 स्किल्स में से फर्स्ट स्किल को एक्टिवेट करता है और एक ही अटैक में चुतियान को हरा देता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं पर चू फेंग के दादाजी हैरान होते हुए कहता है कि यह टेक्निक लेवल 8 की है, यानी चू फेंग स्पिरिट रियलम के लेवल 8 पर पहुंच गया था। यह देखकर चुकियान कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है, इसलिए जुआनू सिटी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस पर चू फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जुआनू सिटी तुम्हारी छोटी सी जू फैमिली की केयर करता है। यह सुनकर जुकियान गुस्से में चू फेंग पर अटैक करता है लेकिन चू फेंग उसे लात मारकर अरेना से बाहर फेंक देता है। अब चू फेंग सबसे कहता है कि अगर कोई मेरी फैमिली के लिए प्रॉब्लम बनेगा तो उसे मेरा सामना करना होगा। उसके ये बोलते ही एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।